बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण धन, हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, श्री मिहिर सागर मंथन का डे 8 यानी 8वां दिन है। 8 ही सागर है और 8वां ही ये सागर है। क्या बहुत सुंदर धाम धनी जिसे अपने दिल में ले लेते हैं, उस आत्मा में मिहिर के सागर की सारी निधियां विराजमान हो जाती हैं। सारी निधियां कौन सी होती हैं, पहले भी हमने पढ़ा था, और आज फिर उन सारी निधियों में क्या क्या समाया हुआ है आज हम देखेंगे। What seems to us bitter trials are often blessings in disguise। यानी कि जो दुख आते हैं बहुत बिटर लगते हैं, पर वो छुपी हुई ब्लेसिंग्स, छुपी हुई मेहर होती है धामधनी जी की। ये एक बहुत बड़े ऑथर ने कहा हुआ है सुंदर साथ जी। उस ऑथर का नाम लिखना मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, किसी इंग्लिश ऑथर की सेइंग है ये। यहाँ के लोग भी जानते हैं कि किस प्रकार दुखों के पैकेट में मेहर छुपी हुई आती है। तो हमारी ब्रह्मवाणी तो बहुत ऊंची है सुंदर साथ जी। आइए सबसे पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन, अति सुंदर मधु गुप्ता जी और फिर राधिका और सोनी जी। प्रणाम जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत सुंदर आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत, हम अरवाहें जो अरस की, फिर कब देखें हक सूरत। बेशक इल्म दिया अपना, आप आए केत, ना रहा तो खा जरा हमको, दिखाए दई निस्बत। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत। किन तरफ हमारे तुम हो, किन तरफ तुम्हारे हम, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, क्यों हम पकड़ बैठे कदम। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत। पहले क्यों फरामोशी देके, रूहें डारी माहे चल, पीछे ताला कुंजी दऊ दिए, दई खोलने की कल। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, छूटी हक खिलवत। हक खिलवत सुख मोमिनो, लिखी पुरमान में मारफत। कहाँ गए हमारे सुख,
कब हम पावे ये बरकत, कियों दियो रे बिछोहा दुल्हा, झूठी हक खिलवत, रूहें लगाया अपने स्वरूप में, और भी अपनी सिफत, दिल अर्श जियो, कहे रू मताउक में महामत, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा, झूठी हक खिलवत, हम अरवाहें जो अरस की, फिर कब देखे हक सूरत, फिर कब देखे हक सूरत, फिर कब देखे हक सूरत। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा। सुंदर साथ जी, इतना सुंदर गाकर ये सुनाया। किस सुंदर साथ के हृदय में चोट नहीं लगी होगी ये सुनकर कि ये बिछोहा पिया जी आपने क्यों दे दिया हमें। अब तो ये कहने का भी, ये स्टेजेस सुंदर साथ जी कितनी प्यारी श्री मुखवाणी में बताई हुई है। किस प्रकार की प्रश्नोत्तरी हमें पिया जी से करनी है, किस प्रकार अंदर वो ढाढ़स बंधा देते हैं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे हुक्म के हाथ में है। इसीलिए उन्होंने बिछोहा भी दिया और लाड लपेट कर वो बिछोहा दिया। अति सुंदर। मधु दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। अब हम चलते हैं हमारी प्यारी, हमारी जूम की सुमति शिखा और वैसे राधिका और सोनी बिटिया। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। इन विधि साथ जिजागिए बताए देव रे जीवन, जीवन बताए देव रे जीवन। इन विधि साथ जिजागिए बताए देव रे जीवन, जीवन बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठ चौक वतन। इन विधि साथ जिजागिए बताए देव रे जीवन, जीवन बताए देव रे जीवन। याद करो सोई साई, जो हंसने मांग्या खेल। याद करो सोई साई, जो हंसने मांग्या खेल। सो खेले खुशहाली लेके, सो खेले खुशहाली लेके, मुटकी से केली के। इन विधि साथ जिजागिए बताए
देऊ रे जीवन जीवन बताए देऊ रे जीवन सूरत एक ही राखिए मूल मिलावा माही सूरत एक ही राखिए मूल मिलावा माए श्याम श्यामा जी साथ जी श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे जाइए इन विधि साथ जाइए बताई देऊ रे जीवन जीवन बताई देऊ रे जीवन ये मूल मिलावा आपना ये मूल मिलावा आपना नजर दीजिए पलक न पीछे फेरिए पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत इन विधि साथ जागिए बताए देऊ रे जीवन जीवन बताए देऊ रे जीवन मामती कहे मोमिनो मामती कहे मोमिनो करूं मूल स्वरूप वर्णन महामती कहे मोमिनो करूं मूल स्वरूप वर्णन मैं करीमा सूगने मैं करीमा सूगने लीजो रूके अंतस करन इन विधि साथ जागिए बताए देऊ रे जीवन जीवन बताए देऊ रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन इन विधि साथ जागिए बताए देऊ रे जीवन बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी प्रणाम जी। आप तो जयकारा भी बिल्कुल मिलकर लय में लगाते हो, बहुत सुंदर। आज मुझे माही और केया भी आप में दिखाई दे रही थी, मुझे लगा कि वो दोनों मिलकर भी ऐसे ही गाएंगे बच्चे। बहुत सुंदर। आप एक और वाणी गायन बेटा तैयार करके रखिएगा बहुत जल्द। और ये जल्दी ही सुंदर साथ जी, यदि हो सके मैं बेटा आपको एक सेटिंग भी बताऊंगी, मुझे मिली है। हो सकता है हारमोनियम बजाने से आपकी आवाज नहीं कटे, तो मैं आपको कॉल करके वो सेटिंग सिखाऊंगी और हम एक जूम मीटिंग करके ट्राई करेंगे। यदि नहीं करती तो आप बजा के भी गाइएगा। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो जो संगीतकार सुंदर साथ बजा सकते हैं वो सारे उस मीटिंग में आएंगे और वो सेटिंग करके देखेंगे कि आवाज नहीं कटेगी तो सब बजा पाएंगे। प्रणाम जी बेटा, ऐसे ही राज जी की मेहर से खूब खूब सेवा करके आगे बढ़ते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी आइए अब चलते हैं मेहरों के उन सागर की ओर। अभी तो कौन सी चौपाई, 21 नंबर की चौपाई कल हमने की थी सुंदर साथ जी। वर्णन करूं
क्यों मेहर की सिफत ना पहुंचत, ए मेहर हक की बातुनी, नजर माहे बसत। तो इनका वर्णन कैसे करूं, यहाँ के शब्दों में तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये जो बातुनी मेहर है ना उनकी, उसमें क्या होता है, नजर माहे बसत, उनकी प्रेम भरी दृष्टि में वो समाई होती है। सुंदर साथ जी, धनी जी की प्रेम भरी दृष्टि। और आज राधिका और सोनी बहुत प्यारा गा रहे थे और उसमें मूल मिलावा का भी वर्णन आ रहा था। तो आज ही मैंने एक बहुत सुंदर सागर में ही, सुंदर साथ जी, एक बहुत प्यारी चौपाई में एक बात पढ़ी कि जब हमें अपने मूल स्वरूप का, धनी जी के नहीं, हमारा मूल स्वरूप यानी कि पर आत्म का दर्शन, यदि आत्मा को चितवन के थ्रू पर आत्म का दर्शन हो जाता है तो पता है सुंदर साथ जी कितना सुख मिलता है, लहर जितना सुख मिल जाता है। क्योंकि हम क्या है, वहां पे उस सागर की लहरें हैं, वहां तो सागर और लहर में कोई फर्क ही नहीं है। तो लहर जितना सुख हमारे हृदय में समा जाता है, क्योंकि हमने मूल स्वरूप को देख लिया, अपने मूल स्वरूप को। और यदि धनी के मूल स्वरूप के, यानी धनी जी के दर्शन मूल मिलावे में बैठे हुए यदि हमें हो जाते हैं तो सागर जितना सुख हमारे हृदय में समा जाता है। देखिए ब्रह्मवाणी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है। स्वामी जी ने चर्चा में, बहुत सुंदर चर्चाएं सुंदर साथ जी चल रही हैं, उन्होंने इतना प्यारा कहा कि लहरें जो हैं वो डूबी रहती थी, प्रेम में डूबी रहती थी, अक्षरातीत के प्रेम में आकंठ डूबी हुई। आकंठ भी नहीं, आकंठ तो यहाँ तक होता है जहाँ कंठ होता है, वो तो यहाँ तक सुंदर साथ जी पूरी की पूरी ही डूबी हुई थी। अब राजी ने क्या सोचा, कहते हैं लहरों को अटखेलियां करते हुए बाहर तो निकाल नहीं सकते वहां से, है ना, तो ऊपर से उन्होंने कहा हमें अटखेलियां भी देखनी है। अंदर जो होता है ना वो अटखेलियां नहीं देख पाता, तो हमें ऊपर के तल पर ले आइए पिया जी। तो यदि उन लहरों की अटखेलियां करते हुए हमें देखना है ना, तो यहाँ बड़ा सुंदर अवसर है सुंदर साथ जी। वहां तो डूबे रहते, बाहर निकल ही नहीं सकते हम वहां से, पर यहाँ बैठकर उन अटखेलियों का कि कैसे पिया के साथ हम लीला करते हैं, यहाँ वो सुनहरी अवसर है। इसलिए इस सुनहरी अवसर को नहीं खोना, वहां जाके ये सुनहरी अवसर नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। यहाँ का ज्ञान जरूर आत्मा के साथ चला जाएगा। जो जो हमें परम धाम के बारे में पता लगा है वो विस्मृत नहीं होगा, वो हमारे साथ चला जाएगा। अब जाकर तो आनंद कितने गुना, कोट गुना और बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी। ए मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तोलत। कितना सुंदर सुंदर साथ जी। श्री राज जी की कौन सी मेहर से, आप देखिएगा कौन सी मेहर का वर्णन मैक्सिमम मेहर सागर में आया हुआ है। कल हमने सुना था दो तरह की, हम कहते हैं एक जाहिरी मेहर होती है, एक बातुनी मेहर होती है। अब जाहिरी मेहर के भी दो प्रकार बता दिए कल उन्होंने। एक तो ये जो लौकिक इच्छाएं, लौकिक दुखों से जो धनी बचा लेते हैं, वो तो पहली, वो तो हम सबको पता है कि मेहर सागर ही हम उनके लिए ही पढ़ा करते थे, वो तो जग जाहिर है सुंदर साथ जी। दूसरी जाहिरी मेहर कौन सी होती है, जो बातुनी से जुड़ी हुई होती है सुंदर साथ जी। तो कौन सी थी, जब ब्रह्मवाणी को सुन करके हमारे जीव को, जब चितवन करके भी सुंदर साथ जी, आत्मा के बाद जीव को भी तो सुख मिलता है। बातुनी मेहर आपने देखा, इस प्रकार की जाहिरी मेहर बातुनी से पहले भी होती है, बातुनी के बाद भी होती है। यानी कि पहले कैसे होती है, ये जो दूसरी प्रकार की जाहिरी मेहर है कौन सी है, जब ब्रह्मवाणी को सुन करके हमारे अंग, इंद्रियों को, जीव को जो सुख प्राप्त होता है ना, उसको कहते हैं, जो सुंदर साथ जी अभी ब्रह्म ज्ञान को पढ़ के मंथन करके हृदय में बसा के जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसको भी जाहिरी मेहर के अंतर्गत ही माना जाता है। बातुनी मेहर तो आत्मा के ऊपर होती है सुंदर साथ जी, और जीव को फिर से उसका अंश प्राप्त हो जाता है। जो मेहर आत्मा प्राप्त करती है उसको दर्शन होते हैं, वो आनंद में सराबोर हो जाती है, तो उसका हल्का सा 0.00001%, कितना, बहुत थोड़ा सा अंश
किसको प्राप्त होता है सुंदर साथ जी? जीव को। तो वो भी तो उसके लिए जाहिरी मेहरी हुई ना। तो पहले भी होती है, बाद में भी होती है। ये कितनी प्यारी मेहरें हैं पिया जी की, श्री राज जी की बातनी मेहर से सभी धर्म ग्रंथों के, सबका मता तोलत, सभी धर्म ग्रंथों के भेद स्पष्ट हो जाते हैं, सब जाहिर हो जाते हैं सुंदर साथ जी। और इसके द्वारा ही सभी मतों के ज्ञान के स्तर का आंकलन भी हो जाता है कि कौन सा मत कहाँ तक का इशारा कर रहा है। आज तक जो किन कानों ना सुनिया, आज तक जिन बातों के बारे में किसी ने सुना ही नहीं। अभी तो पूरी ब्रह्मवाणी मैंने, सुंदर साथ जी आपने तो पढ़ी हुई है, आपने तो मंथन भी की हुई है, बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ हमारे बीच में बैठे हैं। मैंने तो पूरी ब्रह्मवाणी भी अभी तक नहीं पढ़ी, मंथन की, पर जितनी थोड़ी सी की, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ही ये आया था सुंदर साथ जी, अभी तक में जो किन कानों ना सुना। आज तक आध्यात्म जगत की जिन बातों के बारे में किसी ने सुना भी नहीं होता, वो भी मगज मायने खोल के सामने रख देती है ब्रह्मवाणी। इस बातुनी मेहर से उसके भी गुह्य भेदों का जो कहीं नहीं मिला, और लिखा भी हुआ है तो किसी को समझ नहीं आया। वैसे तो लिखा ही नहीं गया किसी और धर्म ग्रंथ में, क्योंकि ये जो श्री मुखवाणी है ना, यही ताला है और यही चाबी है। ये कुंजी दे दी सुंदर साथ जी, सारे ग्रंथों को खोलने की कुंजी दे दी। सो मेहर मगज खोलत, बातुनी मेहर से सारे गुज भेदों का स्पष्टीकरण हो जाता है। प्राय प्रत्येक मत का अनुयायी अपने ही धर्म ग्रंथों और सिद्धांतों को सर्वोपरि मानता है, किंतु परम सत्य तो सर्वथा एक ही होता है। जब तक ब्राह्मी अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक यथार्थ सत्य को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि मानवीय बुद्धि के ब्राह्मी अवस्था किसको प्राप्त हुई है सुंदर साथ जी? महामती जी को प्राप्त हुई। ब्रह्म समान हो जाती है ना जब, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत, बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती है, उसको कहते हैं ब्राह्मी अवस्था। हमारे देवचंद्र जी, हमारी इंद्रावती जी, क्योंकि मानवीय बुद्धि के ज्ञान की एक सीमा होती है, और उनके अंदर क्या है सुंदर साथ जी? जागृत बुद्धि के साथ साथ निज बुद्ध का भी प्रवेश हो चुका है। धाम धनी की मेहर से ही, ये है मेहर सागर सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं मेहर। उनकी मेहर से ही क्या खुल जाता है? ये कौन सी मेहर है सुंदर साथ जी? आत्मा पर होने वाली आत्मिक दृष्टि जब खुल जाती है। आत्मा ही चली जाए ना सुंदर साथ जी, यहाँ दृष्टि खोलने की क्या जरूरत है? आत्मा इस शरीर में से निकल कर नहीं जाती है, उसकी दृष्टि जाती है। जिस प्रकार परात्मा वहीं की वहीं बैठी है परात्म, पर उसकी दृष्टि, उसकी नजर यहाँ पर आई है, उससे हम खेल देख रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा की भी वहां पर नजर ही जाती है सुंदर साथ जी। आत्मिक दृष्टि खुलती है और सभी धर्म ग्रंथों में छुपे हुए उस यथार्थ सत्य को जान लिया जाता है। ये है धनी जी की मेहर, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मात्र धनी की इस मेहर से ही ये जाना जा सकता है कि किस मत की आध्यात्मिक उपलब्धि कहाँ तक है। ये कहाँ तक की बात कर रहे हैं? ये काल माया तक की ही बात कर रहे हैं, या विष्णु भगवान तक की बात कर रहे हैं, या फिर योग माया तक की बात कर रहे हैं? योग माया में भी कहाँ तक? अव्याकृत, सबलिक, केवल, या फिर सत्स्वरूप ब्रह्म तक की बात करें, या फिर परम धाम तक तो सुंदर साथ जी कोई पहुंच ही नहीं पाता है। अन्यथा प्रत्येक मत का अनुयायी केवल अपने को ही पार ब्रह्म के साक्षात्कार का अधिकारी मानता है, अन्यों को नहीं। जब श्री बीतक साहब में हरिद्वार की बीतक आएगी ना, तो उसमें हमें ये सारे हिंदुओं के मत पंथ सब पता लगेंगे सुंदर साथ जी। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत हक के दिल, वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत कहाँ बसती है? ये हक के दिल। इस मेहर को हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी। मेहर सागर को, इतना बड़ा, इतना डीप ये सागर है, इसको हल्के में लेने की भूल नहीं करना सुंदर साथ जी।
अक्षरातीत के हृदय में विराजमान मेहर के सागर की महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं। हृदय में कैसे हिलोरे लेता है। सुंदर साथ जी, ये टीका भी मेहर सागर के हृदय में हिलोरे लिए बिना लिखा नहीं जा सकता। ऐसे प्यारे सतगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जाको दिल में लेत है, अब जिस आत्मा को धाम धनी जिसे अपने दिल में ले लेते हैं, हृदय की इच्छा में दिल में उन्होंने ले लिया, उस आत्मा में तहां आवत कहाँ है। सुंदर साथ जी, कैसे ये चौपाई जुड़ी हुई है देखिएगा। वर्णन करूं क्यों मेहर की, हक के दिल में ही तो है ये मेहर, मेहर का सागर। और आत्मा जिसको दिल में वो ले लेते हैं, मेहर का सागर भी वही है, आत्मा को भी दिल में लिया। तहां आवत न्यामत सब मिल, उस आत्मा में मेहर के सागर की सारी निधियां विराजमान हो जाती हैं। अब ये निधियां कौन कौन सी हैं, ये सेना कौन कौन सी है जो उनके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। कुछ सेना का वर्णन पीछे भी आया था, अब ये कौन सी निधियां बोल रहे हैं देखिएगा। इस चौपाई में सभी निधियों का आशय क्या है, सातों सागरों का रस। सुंदर साथ जी, मेहर सागर में तो वैसे ही सातों सागरों का रस समाया हुआ है। और उस दिन हमने बहुत सुंदर आत्मा की ट्रेवल भी देखी थी। पहले नूर सागर में नहीं जाती है, पहले नीर, खीर, दधी और फिर नूर में आ जाती है, फिर घृत में, फिर रस और सर्व मधु रस और सर्वरस में जाती है। और सर्वरस मतलब युगल स्वरूप के अंग अंग, नख से शिख, एक एक श्रृंगार, एक एक वस्त्र, वो भी नहीं, वस्त्र के एक एक धागे का वो दर्शन करती है। सुंदर साथ जी, इतनी महीन से महीन शोभा भी उससे छुपी नहीं रह सकती। जब आत्म चक्षु खुल जाते हैं तो ये सारी निधियां, सातों के सातों सागर, आठवें में तो समाये ही हुए हैं। आठवें की जो निधियां है ना, सातों सागरों का रस उसके अंदर है, सातों सागरों का रंग उसके अंदर है, और उनके अलावा भी अनंत रंग इनके अंदर समाये हुए हैं। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत है माहे हक। बार बार बता रहे हैं सुंदर साथ जी, कहाँ बसता है ये मेहर का सागर, कहाँ बसता है ये मेहर के सागर को। जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना, मेरे धनी का दिल है। हमें तो वो फूल पाखुड़ी जितना वो नहीं होने देते, दर्द नहीं होने देते, दुख नहीं होने देते। सुंदर साथ जी, मेरे धनी के हृदय की सुंदरता का बखान करता हुआ ये मेहर सागर है। कितना लाड, कितनी मेहर इस दिल के अंदर समाई हुई है, उसको बिल्कुल भी छोटे लेवल पे नहीं लेना है। सुंदर साथ जी, सारी लीला तो उनके हृदय से हो रही है, चाहे वो परम धाम में हो रही हो, चाहे इस काल माया में हो रही हो, सारा उनके हृदय की इच्छा से चल रहा है। तो उस हृदय में क्या बसा हुआ है, अक्षरातीत के हृदय में निहित समाया हुआ मेहर के सागर की गरिमा का वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं। जाको निवाजे मेहर में, जाको निवाजे मेहर में, धाम धनी जिस पर अपनी अनुकंपा कृपा मेहर बरसाते हैं, क्या कर देते हैं। ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। जाको जिसको भी नवाजते हैं, जिसको भी अपनी मेहर से नवाजते हैं ना, तो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पिया तुम हो तैसी कीजियो। कहते जिसको भी मैं मेहर से नवाजता हूँ, केवल मुख से मांगना नहीं है, पिया तुम हो तैसी कीजियो, उनकी मेहर के लायक बनना है सुंदर साथ जी, कि मैं भी उनके हृदय में समा जाऊं। सुंदर साथ जी, ये देखिएगा, जाको निवाजे मेहर में ताए देत आप माफक, अपने अनुकूल देते हैं उसको। हम तो इतना सा मांगते हैं, वो अपनी गरिमा के हिसाब से उसको निवाजते हैं। जो मेहर का सागर उनके हृदय में हिलोरे लेता है, सुंदर साथ जी, कौन है उसका पात्र, उसको लेने वाले पात्र तो हम ही हैं। पर एक ये जो कसौटियों की गांठ उन्होंने लगाई हुई है ना सुंदर साथ जी, बस उस कसौटी से यदि डरना बंद कर देना और उन्मुक्त होकर
प्रेम लेकर, सुंदर साथ के लिए हृदय में प्रेम लेकर आगे बढ़कर तो देखिए किस प्रकार वो मेहर से निवास देते हैं और अपने मुताबिक, अपने अनुकूल वो उसको मेहर के सागर की वो बूंदें कैसे समा देते हैं, सब निधियों सहित उसको दे देते हैं सुंदर साथ जी। इस चौपाई के चौथे चरण का विशिष्ट भाव है, किसको अपने अनुकूल क्या क्या है सुंदर साथ जी? अक्षरातीत के हृदय में अनंत प्रेम, अनंत आनंद और अनंत अनुग्रह, अनुग्रह यानी मेहर, प्रेम थोड़ा सा नहीं, अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत मेहर का सागर लहराया करता है। उसके किसी भी गुण की कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती, ना तो शुरुआत पता है कहाँ से हो रही है और ना ही अंत पता है सुंदर साथ जी कहाँ से हो रहा है। इस प्रकार उनकी मेहर भी उनकी इस गरिमा के अनुकूल अनंत ही होती है। राजा जब देगा तो अपनी गरिमा के हिसाब से देगा ना, हम मांगेंगे तो भिखारियों के हिसाब से मांगेंगे। बस लायक बनना है सुंदर साथ जी, और वो भी हम कौन होते हैं बनने वाले, वो भी धनी बना सकते हैं। बस अपने दिल से वो डर निकाल दीजिए कि हमने ये किया तो ऐसा दुख आ जाएगा, वो दुख मेरा है ही नहीं। यदि मैं आत्मा हूं तो मुझे तो दुख देते ही नहीं, कहते हैं ना दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, आत्मा को तो दुख हो ही नहीं सकता, दुख दे ही नहीं सकते पिया जी। इस जीव को ये दुख दे के भी देना क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली गोल क्या है, उस मंजिल पे, उस लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए सुंदर साथ जी, मेहर के सागर पे नजर होनी चाहिए जो धनी के हृदय में लहरा रहा है। उनके हृदय की निधियां इतनी सुंदर, वो हृदय के ज्यूल्स हैं सुंदर साथ जी। हृदय चमक रहा है ना उनका, इतना सुंदर नूर उसमें से निकल रहा है। लाल रंग का नूर नहीं निकलता उसमें से, मेहर सागर ही उनके अंदर अनंत रंग का है। यहाँ का हृदय होता है लाल रंग का, वो तो है वैसे ही लालिमा से भरपूर है, उनका तो पूरा स्वरूप ही लालिमा से भरपूर है। वहां पर ऐसा रक्त नहीं होता जिससे कि वो रेड दिखाई दे, अनंत रंगों वाला मेहर सागर भी उनके हृदय में है। सोचिए कितने रंगों की किरणें उनके हृदय में से निकलती हैं। हम केवल उनका बाहरी, बाहरी भी पहले तो वही स्टेज आती है सुंदर साथ जी की उन्होंने ये पहना हुआ है, उन्होंने ऐसा बागा पहना हुआ है, ऐसे बाजू बंद पहने हुए हैं। महामती जी के, बहुत सुंदर स्वामी जी ने बताया, महामती जी के हृदय में जैसी छवि बसती है वैसे वो दिखाई देते हैं। परमहंसों, वहां पर भी सुंदर साथ जी बार बार लिखा हुआ है, रूह की जैसी इच्छा होती है धनी वैसे दिखाई देने लग जाते हैं। अगर इच्छा है कि आज इस रंग के बागे में देखना है, इस प्रकार का मुकुट हो, इस प्रकार की या फिर पाग हो, इस प्रकार का बाजू बंद हो, या फिर आज बाजू बंद की जगह पर ये हो, आज तो इस प्रकार का कुछ पहना हुआ हो, वैसे के वैसे इच्छा पूरी, दिल में बाद में पूरी पहले। क्यों? क्योंकि दिल में देना किसने है? राज जी ने। पूरी पहले करके फिर दिल में देते हैं वो, इतने मेहरबान है, इतने मेहरों के सागर हैं वो। क्योंकि मिहिर राज जी गुजरात और राजस्थान उनके इलाके में ज्यादा थे, उस क्षेत्र में रहे, वहां पर उनका जन्म हुआ, तो परम धाम का श्रृंगार भी उसी प्रकार का सुंदर साथ जी, इतना सुंदर। पर यदि कोई रूहें अलग अलग क्षेत्रों में हो तो उनके हिसाब से तो उनको कुछ और ही पहना होना चाहिए, पर जैसी रूह की इच्छा होती है वैसे पिया जी दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी, कोई बंधन नहीं है इसमें। बहुत सुंदर स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया है ये, बहुत सुंदर बात। बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब, सारा कुछ ही सुंदर साथ जी इस श्री राज जी की मेहर की अनंत महिमा है। जहां उनकी मेहर होती, बात बड़ी है मेहर की, ऐसे नहीं है बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब। इतनी बार नहीं, एक बार ही बोलिए दिन में, एक बार, चाहे 2 ही चौपाइयां बोलिए, एक ही बोलिए, पर उसके मर्म को समझना है। मेरे धनी मुझसे क्या बात करना चाह रहे हैं, कौन सी मेहर मुझे देना चाह रहे हैं आज, इसमें से कौन सा लाड मुझे देना चाह रहे हैं,
ऐसे इस मेहर सागर को प्रेम कर लीजिएगा। सुंदर साथ जी, ये मेरे पिया हैं, ये मेरे पिया के अंग हैं सुंदर साथ जी। पूरी वाणी, ना केवल मेहर सागर, पूरी वाणी का एक एक शब्द नख से शिख तक का नूर है। वांग में यानी ज्ञान में स्वरूप में ये नूर ऐसे झलका करता है। श्री राज जी की मेहर की बहुत बड़ी महिमा है, बात बड़ी बुजुर्ग है सुंदर साथ जी। जित मेहर तित सब, और क्या कहेंगे। जहां उनकी मेहर होती है ना, वो निधियां अर्न नहीं करनी पड़ती, अर्जित नहीं करनी पड़ती सुंदर साथ जी। वहां सारी निधियां स्वतः विराजमान होती, जिसमें मेहर का सागर ही आ गया। मेहर का सागर कौन है, हमने पीछे पढ़ा था सुंदर साथ जी। मेहर के सागर स्वयं अक्षरातीत। इश्क कौन है, स्वयं पिया। ये नाम सारे रखे हुए हैं, कहीं मेहर का सागर बोल दिया, कहीं उनको इश्क बोल दिया। इलम में भी वही है, नूर में भी वही है, नीर में भी वही है। आप वर्णन पढ़िएगा, कहते हैं रूहों के मुखार बिंद पर जो नीर बहा करता है, यानी कि जो आभा, जो कांति है ना, वो भी धनी से ही आई है, नूर सागर से ही आई है। वो सारी कांति उनके मुखार बिंद पर, रूहों के स्वरूप पर जो कांति, जो नीर, कांति का जो पानी है ना, इसलिए उनको नीर सागर कह दिया गया है। तो सब जगह तो धनी ही धनी है। इन सागरों में नाम जरूर अलग अलग रख दिए हैं। नूर भी पिया आप, नीर भी आप, खीर भी आप, दधी भी आप, सारे तो आप ही आप हो। और इश्क भी आप, इल्म भी आप, रस भी आप, सर्वरस भी आप। और मेहर सागर में वैसे ही बोल दिया, सारे फिर से समा दिए, इसमें तो डबल हो गया सुंदर साथ जी। सारी की सारी निधियां, सातों के सातों सागर भी, और पूरी सेना, पूरे बाजंत्र मेहर के स्वतः उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। उस आत्मा को धाम धनी एक पल के लिए सुंदर साथ जी, एक पल, निमक एक पल होता है, निमक एक क्षण ना छोड़े नजर से। पर यहाँ ये बहुत लिख दिया, उस आत्मा को, जहां उनकी मेहर होती है वहां होता है ऐसा। उस आत्मा को धाम धनी एक पल भी अपनी नजरों से अलग नहीं करते। कहा जाता है, यहाँ पे कहते हैं कि सतगुरु या फिर धाम धनी या अक्षरातीत को तो सारे याद करते हैं। आनंद तो उसमें है कि आज मुझे उसने याद किया है। मैं तो तुझे रोज याद करती हूँ, पर आज मुझे आपने याद किया। पर यहाँ उल्टा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या है, पिया जी तो हमें हर पल दिल में ही आकर बैठ गए हैं। वो कहते हैं मैं तो हर पल तेरे दिल में बैठा हूँ, मुझे आनंद तब है जब तू आकर बैठ जा मेरे पास। उस आत्मा को धाम धनी एक पल के लिए भी अपनी नजरों से अलग नहीं करते। इन ऊपर कहाँ कहूं, अब कहते इससे अधिक मैं और क्या बताऊं। अब इस आनंद से अधिक और मैं क्या बताऊं कि धनी की नजरों से वो आत्मा कभी दूर नहीं, उसकी, उनके हृदय की इच्छा ही नजरों से प्रकट होती है। हृदय की जो इच्छा है वो नजरों से दिखा करती है सुंदर साथ जी। और उन नजरों में वो आत्मा है, यानी उनके दिल में वो आत्मा है। नजरों से अलग ना होना, उनके दिल से अलग ना होना, वहीं पे समा गई है वो आत्मा। कैसे समा गई सुंदर साथ जी, एक आत्म उनके हृदय में कैसे समा गई। जब इधर से मुख मोड़ेगी तो यहाँ के दिलों से मुख मोड़ेगी, यहाँ से दिल टूटेगा तभी तो उनके दिल में समाएगी। कैसे अलग नहीं करते होंगे। ये कैसी रूहें, कौन सी आत्मा की बात हो रही है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी तो हमारे सामने है ही, जो एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होती हैं। चाहे उनका जीव उसको वो भी किस लिए, दुनिया के कामों के लिए नहीं, जागने के लिए उनको यहाँ अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। पर
जीव इधर लगा होते हुए भी आत्मा के हृदय में एक बार वो शोभा अखंड हो जाए तो कोई उससे अलग नहीं कर सकता। तो उस आत्मा को जहां पर मेहर होती है, और आज भी हमारे पास ऐसी आत्माएं हैं सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है, पिया कहते हैं तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स ही नहीं है तुम्हारे सामने कि उस युग में उस समय पे हुआ करता होगा, आज नहीं होता। आज भी होता है सुंदर साथ जी। हमारे सतगुरु के रूप में देख लीजिए, आप अपने सतगुरु को देखिए, जो जो परम हंस हुए, जहां उनकी मेहर होती है, कैसे वाणी उनके मुखार बिंद से, कैसे वो गुज भेद खुला करते हैं, हम देखते हैं, हम उसको महसूस करते हैं कि ये वाणी कहाँ से आ रही है, ये इतने प्यारे भेद कैसे अनायास ही खुल जाते हैं, बोलते बोलते कैसे मुख से उनके खुलने लग जाते हैं। उस आत्मा को पिया एक पल भी अपनी नजरों से अलग नहीं करते। ये लक्ष्य होना चाहिए। मेहर सागर पढ़ना है सुंदर साथ जी। मेहर सागर का पाठ क्या होता है सुंदर साथ जी? पाठ किसको कहते हैं? पठन करना, उसको पढ़ना, उसका पाठ पठन करना। यदि मेहर सागर को पढ़ना है ना, तो हृदय पर अंकित करना है, अब पढ़ना नहीं है। अब धनी मेहर को मेरे हृदय पर अंकित कर दीजिए कि मुख से चाहे निकले ना निकले, हृदय मेरा इसका पठन करता ही रहे, अंकित हो जाए बस उसके ऊपर, और आप मेरे हृदय में समाये तो हुए ही हो, पर प्रत्यक्ष मुझे दिखाई देने लगो। अब ये मेहर मांगनी है सुंदर साथ जी उनसे, और कोई मेहर नहीं चाहिए। वैसे तो ये भी मांगने की जरूरत नहीं है, पर अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से मांगने से ही शुरू करती है। ब्रह्मांगना पत्नी अपने पति से किस अधिकार से मांगती है, किस ठोस दावे के साथ मांगती है। उसके यदि कोई दास होता है या दासी होती है, उसकी आवाज कैसी होती है मांगते हुए, और पत्नी की कैसे होती है, उसकी आवाज में कितना अधिकार झलका करता है। क्यों झलकता है? क्योंकि वो कर्तव्य पूरे करती है और वो उसकी धनियानी होती है। तो वैसे कर्तव्य जो, पिया ने कोई कर्तव्य नहीं दिए हमें यहाँ पे, बस ये कहा कि जो जो तुम्हारे जीवन में आता जाए ना, उसको समर्पित भाव से स्वीकार करती जाना, और अपने ऊपर कभी कोई बात ना लेना कि मैंने ये किया है। समर्पित होकर भी कह दिया कि मैं समर्पित हो गई, तो ये भी मैं खुदी आ जाएगी। इस मैं खुदी से बस दूर रहना। बार बार श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में जो चर्चाएं हो रही हैं, बार बार हर एक चर्चा में यही बताया जा रहा है कि मैं खुदी का ये जो कीड़ा है ना, ये काटने ना पाए सुंदर साथ जी। बार बार ये उठकर खड़ी हो जाती है, और इतनी सटल, इतनी सूक्ष्म ये फीलिंग्स होती है ना, कभी कभी स्वयं को भी समझ नहीं आता कि अच्छा ये मैं खुद ही हो सकती है। तो उस पे बहुत चेक रखना है सुंदर साथ जी, रोज ध्यान रखना है, सावधान सावचेत खबरदार रहना है कि कहीं से भी अब कोई नुकसान हम झेलने के लायक नहीं है सुंदर साथ जी। ना मैं खुदी से, ना कटुता से, ना ईर्ष्या से, ना द्वेष से, ना मोह से, ना लोभ से, ना क्रोध से। अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा है, तो पीछे कदम ना खींच कर ले आए। अभी तो प्रेम का रस चखने के लिए ऊंचा चढ़ना शुरू ही किया, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीजें फिर खींच कर नीचे ले आए, क्योंकि बहुत ऊंचा वृक्ष है जहां पे प्रेम का रस मिलता है। बहुत गहरा वृक्ष कहूंगी मैं तो। यहाँ के ऊंचे वृक्ष हुआ करते हैं, वहां के तो सागर भी ऊंचे हो सकते हैं, वृक्ष भी गहरे हो सकते हैं, पर्वत भी गहरे हो सकते हैं। वहां तो और ही लीलाएं चलती हैं। मिसाल यहाँ की दी हुई है, जमुना जी जितनी गहरी है, पुखराज जी कितने गहरे हैं, वहीं से तो निकली है। पुखराज जी ऊंचे तो बहुत हैं, गहरे भी बहुत हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि हृदय की गहराई है। पिया के हृदय की गहराई हर तरफ, हर जगह वहां पर महसूस, उसका एहसास होता है। तो यहाँ का हृदय कितना गहरा है, जिसके अंदर धनी आकर समा गए हैं। इस हृदय की गहराई को भी नापा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। तो ऐसी आत्मा बनने का लक्ष्य
हम सब का हो जब हम श्री मेहर सागर को आत्मसात करें। अक्षरातीत की, अब कहते हैं पार्शियलिटी नहीं करते, वो बड़े प्यार से कितने सुंदर भावार्थ लिख दिए कि ये पढ़ के कि उस आत्मा पे होती है, ये मत सोचना कि तुम पे नहीं हो सकती। अक्षरातीत की मेहर भरी नजर सब पर समान रूप से होती है, किंतु उसे पाने की पात्रता किसी किसी में ही बन पाती है। क्यों क्यों किसी किसी में बन पाती है? क्योंकि ये जो कसौटियां आती है ना टेस्ट करने के लिए, ये जो टेस्ट आते हैं ना हमारी जिंदगी में, वो उस पे हमारी पात्रता डिपेंड करती है सुंदर साथ जी। क्योंकि टेस्ट आएंगे, उसका रिजल्ट आएगा, तभी तो पता लगेगा अगली क्लास में जाना है कि नहीं जाना, मेहर सागर तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, ये टेस्ट ही तो बताते हैं। और यदि उन टेस्ट्स में हम फिसल जाते हैं, बार बार धनी, पहले फेल होते थे कोई बात नहीं, राजी कहते हैं जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, तब तक कोई दोष नहीं है जब तक वतन को भूल के बैठी हुई हो। अब वाणी पढ़ के, उसका मंथन करके, उनके दिल की बातों को जान के भी यदि फेल हो रहे हैं तो फिर हम गुनाहगार हैं सुंदर साथ जी। फिर बहुत बड़ा गुनाह है यदि वाणी में डूब कर यदि ऐसा किया करते हैं, जरा सी विपत्ति आई और कहा कि धनी से अब तो ईमान ही उठने लगा है, ये भी सुना है सुंदर साथ जी। तो ऐसी स्थिति हम सब सुंदर साथ की कभी नहीं आनी चाहिए। पिया जैसे रखो, बस मुझे अपनी बना के रखो, मैं तेरे में डूबी रहूं। अरे इसको दुख दे रहे हो, ये तो मैं हुई नहीं, मैं तो वो हूं जिसको कोई ना आग जला सकती, ये तो यहाँ के ग्रंथ कहते हैं। मैं वो हूं, मैं वो आत्मा हूं जिसको आग जला नहीं सकते। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, उसको शस्त्र से कोई काट नहीं सकता। पावक, सुंदर सा जी, आग उसको जला नहीं सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई दुख नहीं दे सकता उसको, ये तो यहाँ के कह रहे हैं। तो हम क्या बन के बैठे हुए हैं? यदि हम कहते हैं कि ये दुख दिया है, मुझे दिया है, तो मैं कौन हूं? मैं जीव भाव में हूं। हमें उस जीव भाव से ऊपर उठना ही पड़ेगा। यदि ये पात्रता हमें चाहिए, यदि ऐसी मेहर चाहिए, उसको मांगने के लिए दम चाहिए सुंदर साथ जी। उसको मांगने के लिए धनी से ही बल भी मांगना है कि मुझे ऐसी पात्र मुझे भी बना दो। और वो बल देने के लिए जब वो टेस्ट लेते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट भी मेरे पिया होते हैं। हमारे पास ना, आप नोट कीजिएगा, हमारे पास किसी और को आने ही नहीं देते हैं। ये बिलीव 100% बिलीव दिल में होना चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि मेरे धनी है ना, आपने ब्रज से देखा, रास से देखा, हम सब ने मिलके, मेरे पास वो किसी और को आने नहीं देते, कहते तू मेरी है। मैं, यहाँ का पति होता है ना, कितना सुरक्षित रखता है पत्नी को, वो तो महबूब है हमारे, किया है हमारे। कहते तुम्हारे पास आता हुआ मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इतना प्यार तुझसे करता हूं। एक एक खेल के पत्ते की नस पे भी मैंने नजर रखी हुई है कि कहीं कोई वो ना हो जाए। अक्षर ब्रह्म को भी पूरी इंस्ट्रक्शंस दे के रखी हुई है। इस बार स्पेशली डिजाइंड खेल है कि भाई मेरी अंगनाएं आई हैं, कोई छोटी बात नहीं है ये। तो हमसे इतना प्यार करते हैं, क्या माया को पास में आने देंगे? किसी को पास नहीं आने देते हमारे। हर तरफ कहते आठों दिशा से मेहर से घेर कर बैठा हूं मैं, सागरों से, अष्ट सागर से, आठों दिशा और ऊपर नीचे हर तरफ मैं ही मैं हूं। माया आती हुई लगती जरूर है, आप पिया रहे होते हैं सुंदर साथ जी, भेख बदल कर पिया आते हैं हमारे पास, क्योंकि दिल में लाड लिया हुआ है। बस देखने आते हैं कि पात्रता बन गई है कि नहीं। गले से लगा लिया कीजिए, दुख आया है ना, उसको गले से लगा लो। मुझे पता है पिया आप ही हो, ये मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता और आप आने ही नहीं दोगे क्योंकि मैं तेरी अंगना हूं। जब ये विश्वास पक्का हो जाता है ना कि मैं आपकी अंगना हूं, मेरे पास और कोई नहीं आ सकता, आप आने ही नहीं दोगे, तो दुखों से इतना प्रेम हो जाएगा। और दुखों से खतरनाक सुंदर साथ जी, सच बताऊं,
दुखों ने धनी के करीब किया। दुखों से खतरनाक सुख होते हैं, वो दूर लेकर चले जाते हैं, पिया से बह जाते हैं हम उन सुखों में। उसमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दुखों में सावधान सिर्फ इतना कि पिया पर वो बना रहे, इतनी सावधानी जरूरी है कि इस कसौटी पर बने रहें। मुझे पता है पिया आप मेरे साथ हो। सुखों में सावचेती ज्यादा चाहिए, दुखों से भी ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ये झेल चुकी हूँ सुंदर साथ जी। सुख फिसला कर ले जाते हैं अपने साथ ही। अरे वाह कितना अच्छा चल रहा है सब, कौन पिया कौन धनी, भाई कौन कहाँ देखने आए हैं, पहले इसको तो देख लें जो मिल रहा है। तो सुखों में सावचेती ज्यादा चाहिए, बहुत ध्यान रखिएगा। वो सुख मुझे लगता है उससे भी बड़ी कसौटी है, दुखों से भी बड़ी कसौटी तो सुख है। जब टेस्ट होता है कि पात्रता है कि अभी गई है, मैं इसके पास आ रहा हूं दुख के रूप में, सुख के रूप में। पात्रता बस इतनी सी क्यों, क्योंकि सब पर समान करनी है, नहीं तो ऐसे ही दे दें फिर तो अभी खेल खत्म हो जाए। मेहर भरी नजर सब पे समान करनी है। कसौटियां मिली है, गांठ है तो सबके लिए है। इंद्रावती जी की सिफारिश पर हम लास्ट बैच वालों के लिए ढीली करवा दी है उन्होंने वो गांठ भी सुंदर साथ जी की। ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको ले ही नहीं पा रहे, उस पाइप में से गांठ ढीली करवा रहे हैं कि शायद एक बूंद पहुंच ही जाए, पहुंचने के बाद शायद इसको लज्जत आए और इधर आ जाए। इतने मेहरबान वो पिया हैं। उनकी मेहर भरी नजर सब पर समान रूप से होती है, किंतु उसको पाने की पात्रता किसी किसी में बन पाती है। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। ये जो करनी है ना, ये तो मेहरबान है। वो तो कहते हैं मेहरों का वो लेकर बैठा हुआ है कि भाई जो आएगा मैं उसको दूंगा। पर एंट्री पे ना वो लगा रखा है, स्टॉल लगा हुआ है, इधर ओपन स्टॉल लगा हुआ है मेहर का। पर एंट्री के लिए ना एक कंडीशन लगा दी हुई है कि इस स्टॉल तक वही जा सकता है, उसके सामने एक रेशम का रिबन लगा दिया है, इसको वही क्रॉस कर सकता है जो करनी करके आएगा, पावे। और इसमें ना कथनी करनी रहनी होते हैं सुंदर साथ जी। करनी माफक की कहते पालोगे, मेहर होते ही रहनी आ जाएगी। जिस प्रकार का करेंगे, ये कसौटियां सुख की दुख की, मुझे तो ऐसा लगता है हर एक की पर्सनलाइज्ड यहाँ पे जो खेल दिया ना, हर एक का अलग, हर के घर परिवार अलग, हर एक का कद काठ अलग, हर एक की इनकम अलग, एवरीथिंग, जीव के स्वभाव हर एक के अलग अलग, तो कसौटियां भी अलग अलग, उस जीव के हिसाब से उसको कसौटी देते, वो भी पर्सनलाइज्ड। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए जो ये जो सुखों की कसौटी थी ना, वो बहुत डेंजरस रही है, और दुखों की जो कसौटी थी वो उनके पास लेकर आ गई है। तो इसलिए दुखों का तो बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्र है धनी, इतना सस्ता सौदा था, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सुखों में बह गई थी। अगर दुख से मिलते हो ना तो बहुत भर भर के देना, क्योंकि इस बार ये जन्म नहीं जाना चाहिए। अब तो ये महबूब की मेहर चाहिए, नजर इस पे होनी चाहिए। सुंदर साथ जी करनी भी पिया आप ही बनाओ, करनी भी, पात्र बनने का बल भी हमारे पास नहीं है, वो बल भी आप दो और स्वयं ही पात्र बना दो। जिस प्रकार आशिक अपने माशूक को एक पल के लिए भी दृष्टि से ओझल नहीं करता, उसी प्रकार ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, मैं यहाँ पे सोच रही थी कि उस आत्मा को ही अपनी नजरों से अलग नहीं करते, वो किसी भी आत्मा को अलग नहीं करते। इसीलिए तो हर एक के धाम हृदय में आकर बैठ के बस उस आत्मा को दिखाई नहीं देते जब तक करनी ना हो जाए। वो नहीं पार्शियलिटी करते, वो सबके हृदय में बैठ जाते हैं। आशिक अपने माशूक को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकता, उसी प्रकार धाम धनी अपनी अंगनाओं को सारी, हमें सुंदर साथ जी कितना प्रेम करते हैं पिया, कितन कि तू बार बार बह जाती है, पर मैं तुझे
पल भर के लिए भी अपनी मेहर भरी नजरों से ओझल नहीं कर सकता। धाम धनी ओझल नहीं करते सुंदर साथ जी, हम ओझल कर देते हैं। हमारी करनी उनको ओझल कर देती, इसलिए हमारी आत्म दृष्टि अपने प्रियतम को देख ही नहीं पाती है। यहाँ पे आत्मा को कितनी बड़ी शोभा, आज एक मैं कोई चौपाई पढ़ रही थी सुंदर साथ जी, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था, इतनी सुंदर बातें हमारी ब्रह्मवाणी में लिखी हुई, आई कांट इमेजिन, इट्स अमेजिंग सुंदर साथ जी। कहते हैं ये जो आत्मा होती है ना, ये जब युगल स्वरूप का श्रृंगार, युगल स्वरूप की शोभा को चितवन के द्वारा देख लेती है, पर आत्म नहीं देख सकती। पर आत्म उनकी नजरों के थ्रू दिल में खेल देख रही है, वो युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में उसका ध्यान नहीं है, वो नहीं देख पा रही है। आत्मा जब देख लेती, आत्मा कौन है सुंदर साथ जी, सोचिए हम सपना ले रहे हैं और सपने का तन, मैं यहाँ पे बैठी हुई, समझो अभी बैठी हुई मैं सो गई हूँ, लेटी हुई सो गई हूँ, बैठी हुई सो गई हूँ, जो सपने में तन है वो देख रहा है, जो मैं यहाँ नहीं देख पा रही क्योंकि मैं सोई हुई हूँ। पर सामने बड़ा प्यारा स्वरूप है, मेरा पति है, मेरा प्यारा स्वरूप यहाँ खड़ा है, मैं नहीं उसको देख पा रही क्योंकि मैं सोई हूँ। पर वो सपने का तन जागृत होकर कि मैं इसमें से, मैं इसका ही प्रतिबिंब स्वरूप हूँ, वो उसको देख रहा है, तो कितना आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। ये आज इतनी सुंदर बात पड़ी, जो परात्म देख नहीं पा रही, वो आत्मा जब देखती है युगल स्वरूप को, उनके दर्शन करती है, उसका आनंद परात्म को प्राप्त हो रहा है, जो खुद नहीं प्राप्त कर पा रही, वो फरामोशी में है इस समय। तो सोचिए, मैं सोच रही थी सुंदर साथ जी, साकुंडल और साकुमार तो इसलिए मुस्कुराते थे कि यहाँ पर राजाओं का तन मिल गया था। वो भी मुझे थोड़ा सा कभी कभी संशय भी होता है कि क्यों मुस्कुराते थे महाराजा छत्रसाल जी, इतने पूरे जीवन उन्होंने कष्ट सहे, एज अ राजा भी वो युद्धों में ही रहे, पूरा जीवन युद्ध में थे, वो उस युद्धों में भी कैसे मुस्कुराते थे, क्योंकि अंदर उनके जरूर ये आत्मा का आनंद होगा। औरंगजेब भी वो तो मुस्कुराते होंगे, उनके अंदर साकुमार तो राजा होने की वजह से पूरी पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, वो यहाँ पे पूरे भारत पर छत्रसाल जी तो इतने कष्ट सह रहे हैं, पर राजा को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि ये मुस्कुराते हैं। तो सोचिए, जब मेरी पर आत्म, हर कोई सोचे, मेरी आत्म जब पर आत्मा को, पर आत्म नहीं देख पा रही युगल स्वरूप को, मेरी आत्म ने, आत्म दृष्टि ने युगल स्वरूप को देख लिया, झलक पाली, उनका दीदार कर लिया, मेरी परात्म को कितना सुख मिल गया, जो वो नहीं कर पा रही। ए आत्म, तूने कर दिखाया, मेरे प्रतिबिंब स्वरूप, शाबाश, तूने कर दिखाया। उसको वहां बैठे बैठे खेल का आनंद लेते हुए उसने देखा मेरी आत्मा देख रही है। आप इस स्थिति को सोच के देखिएगा एक बार, उसने धनी की नजरों में से दिल में देखते हुए, खेल को देखते हुए देखा कि मेरी आत्मा यहाँ आकर मूल मिलावे में धनी के दीदार कर रही है, जो मैं नहीं कर पा रही थी। उसके अंग अंग में उल्लास आता है सुंदर साथ जी, वहां पे इतना आनंद समा जाता है, और कितना प्रेम, कितना आनंद उसके अंदर आ जाता है कि जो मैं नहीं कर पा रही वो तू कर पा रही है और मुझे सुख दे रही। सोचिए, उस पर आत्म का मुख मुस्कुराता नहीं होगा वहां पे। यहाँ तो शरीर से जीव, जीव यहाँ सुखी है, तो इसलिए आत्मा को हल्का सा अंश मिला, उसका आत्म से परात्म को हल्का सा अंश मिला और हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये तो डायरेक्ट परात्म पे ही मुस्कुराहट, सीधा आत्म से परात्म पे ही पहुंच गई, यहाँ शरीर और जीव का तो कोई काम ही नहीं है। तो कितनी बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पे वहां होती होगी जब हमारी आत्म युगल स्वरूप को देख लेती होगी। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अपनी अंगनाओं पर मेहर के रूप में धाम धनी का लाड प्यार ही प्रवाहित होता है। ये होती है मेहर सुंदर साथ जी।
उनका लाड और प्यार का प्रवाह जो उनकी दृष्टि में है, उनकी नजरों में है, जिसकी वजह से वो ओझल नहीं करते, हमारे हृदय में ही आकर बैठ गए हैं। ये भी नहीं कि सामने है, सामने होते तो इधर उधर भी हो जाते हम, नहीं, तेरे ही दिल में आकर बैठ गया हूं। हर सुंदर साथ के दिल में ये होता है मेहर का सागर सुंदर साथ जी। ऐसा लाड प्यार धनी का यदि हम अंदर उसका एहसास कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ से मेहर सागर की शुरुआत होती है। यहाँ पर, वहां तो ना कोई आदि ना कोई अंत। एक किनारे पर हमें जरूर खड़ा कर दिया जाता है कि योग माया को क्रॉस किया तो सरवरस सागर के किनारे यहाँ की दृष्टि से खड़ा कर दिया जाता है, पर इस सागर का कोई और छोर नहीं, अनादि अनंत है ये। कहाँ खड़े हो जाएं दिखाई नहीं देता कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ उनकी मेहरों का कहाँ कोई आदि अंत है सुंदर साथ जी। कहाँ कब से मेहर कर रहे हैं, जब से हम आए हैं तब से मेहर होती जा रही है, और जब से हम आए हैं तब से नहीं, परम धाम से कलम ने किया था, परम धाम से अव्वल से आखिर तक उनकी मेहर होती जा रही है। अव्वल से आखिर भी इसलिए लिखना पड़ा कि इस संसार में अव्वल आखिर समझ में आता है। परम धाम का कोई अव्वल नहीं है, वो तो कदीम से है और रहेगा, तब से तब तक ये मेहर होती रहेगी होती रहेगी। बस यहाँ आकर हम उस करनी पर खरा उतरे सुंदर साथ जी, और इस प्रवाह को अपने हृदय में महसूस करें, जिसे एक आशिक का क्या होता है, अपनी अंगनाओं पर मेहर के रूप में धाम धनी का लाड प्यार ही प्रवाहित होता है, जिससे क्या कहते हैं, ओए राजी महाराज, जिसे एक आशिक का अपने माशूक पर न्योछावर बलिहारी हो जाना कहते हैं। सोचो पिया कैसे बलिहारी जा रहे हैं हमारे ऊपर, वारी वारी जा रहे हैं कि तेरे को मैं इस खेल में लेकर आया हूं, मैं बलिहारी चला गया हूं इसलिए लेकर आया हूं, मेहर का सागर उड़ेलना है तेरे ऊपर, लाड प्यार उड़ेलना है तेरे ऊपर, हृदय का वो कोना जहां मेहर सागर है ना, वो तुझे दिखाना था मैंने, इसलिए लेकर आया हूं। ऐसे कितने कोने हैं जो तूने नहीं देखे हुए हृदय के। तो इस लाड प्यार को समझना है सुंदर साथ जी, गौण हो जाने चाहिए ये दुख सुख। जो मुझे मेरे पिया से दूर ले जाए, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, लताड़ दीजिए उसको। नहीं चाहिए ये विचार मुझे, जो मुझे एक पल के लिए भी उनके दिल से दूर लेकर जाता हो। जहां आप तहां नजर, एक एक शब्द सुंदर साथ जी समझने में पढ़ने में कितना आसान है, पर उसके अंदर क्या क्या राजी ने छुपा के रखा हुआ है। जहां आप तहां नजर, जिन ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में जहां आप होते हैं, कहाँ होते हैं वो, हमारे धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत निवास करते हैं ना, वहां पर उनकी मेहर भरी नजर होती है। जहां आप हो वहीं आपकी नजर है, हमारे हृदय में विराजमान है, नजर भी उनकी सब ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर है सुंदर साथ जी। और वो भी ऐसा नहीं एक तन में बैठ के सब पे अंदर ही अंदर नजर हो, नहीं, एक तन में तो लीला है उनकी, पर्सनलाइज्ड, हर एक के हृदय में आकर बैठकर दृष्टि दी हुई है। और जहां नजर तहां में, वहीं पर इन आत्माओं के लिए धाम धनी की मेहर बिना और जो जहां ऐसा हो तो उसको जहर लगने लग जाता है, कष्टकारी लगने लग जाता है। इन आत्माओं के लिए, किन आत्माओं के लिए, जिन ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में, जहां होंगे वहां ऐसा होगा, जहां होंगे तहां ऐसा होगा, और जहां ये सब होगा उसको ऐसा लगेगा। हर एक को लगेगा ही नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा। अब उल्टा भी चलते हैं सुंदर साथ जी, जिनको ऐसा लगता है उनके यहाँ ये सब होता है। जिन ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में स्वयं पिया निवास करते हैं,
वहां पर उनकी मेहर भरी नजर, साथ में वही ब्रह्म सृष्टियां उनके दिल में। सुंदर साथ जी कैसे इतना प्यार पा रही हैं वो अंगनाएं, क्योंकि उनको ये ब्रह्मांड, ये अरस परस है। सुंदर साथ जी मेहर होती है तो विष के समान कष्टकारी लगता है, विष के समान कष्टकारी लगे तो मेहर होती है। दिस implies this and that implies this, both ways। तो ये ब्रह्मांड अगर अभी भी अच्छा लग रहा है, अमृत लग रहा है कि अरे वाह ये तो बड़ा प्यारा घर परिवार, बड़ी प्यारी नौकरी, बड़ा प्यारा पैसा, बड़ा प्यारा पद, बहुत प्यारा रूप, बहुत प्यारे ये गुण, नहीं सुंदर साथी, ये विष के समान लगना चाहिए। और ये लगता भी उनकी मेहर से ही है। मेहर कब होती है? जब करनी होती है। पूरे स्टेप्स बता रहे हैं, अगर करनी ऐसी होगी तो मेहर होगी, मेहर होगी तो ये विष के समान कष्टकारी लगने लग जाएगा। सब कुछ जहर के समान। ये सुंदर साथ जी यहाँ पर, हाँ जी ये भावार्थ सहित है, तो ये हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी टीका भी बहुत सुंदर, वाणी तो है ही इतनी मीठी, इतनी सुंदर, और मेहर सागर तो इतना प्यारा, हम सबके दिल के करीब है ये, क्योंकि हमने एक एक शब्द हमारे मुख पर है ये, अब मुख से कंठ में, कंठ से हृदय में ये उतर जाना चाहिए, और इस हृदय में नहीं, आत्मा के हृदय तक ये बात चली जानी चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी जीव भाव को छोड़ परात्म भाव में प्राप्त हो सके। किसी भी शब्द में बहुत सारी, कोई त्रुटि रह गई हो तो बोलना ही नहीं चाहिए, बहुत सारी त्रुटियां रह गई होंगी, उसके लिए साथ साथ क्षमा कीजिएगा और सही भी करते जाइएगा। वैसे तो स्वामी जी के टीके में तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, आसपास के शब्दों में हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब बहुत ही सुंदर अर्जी हमारी सुदर्शन आंटी और बीना जी। प्रणाम जी सुदर्शन आंटी। अरे वाह युगल जोड़ी बैठी हैं। सुंदर साथ जी मैं एक बात भी बताना चाहूंगी, मुझे पता नहीं है के जी भगत अंकल साथ में हैं या नहीं, पर उस दिन मैं आपको एक बात बता रही थी, सरकार श्री जब ब्रह्मवाणी का टीका निकाल कर लेकर आए थे, ब्रह्मवाणी को निकाल कर ले आए थे और प्रिंट करवा दी थी, हम सब सुंदर साथ के घरों में वाणी नहीं हुआ करती थी तब, वो लेकर आए, उन्होंने पहले छुड़वा कर लाए, सुंदर साथ जी कोर्ट में ले जाई गई थी, मेरे पिया का वांगमय स्वरूप वहां तक होके आया हमारे लिए, कहाँ से कष्ट सह सह कर सतगुरु उसको लेकर आए। तो हमारी सुदर्शन आंटी के जो यहाँ हस्बैंड हैं केजी भगत जी, वो उनके साथ थे। धन्य है हम सुंदर साथ, जो ऐसे सुंदर साथ हमारे पास हैं। उनके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। वो वकील हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने तब सरकार श्री का साथ दिया था, और आज ये ब्रह्मवाणी हम पढ़ पा रहे हैं, इसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ, सरकार जी का साथ जिन जिन ने दिया था, उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुदर्शन आंटी, वीना जी, प्रणाम जी। हाँ जी अनम्यूट हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो पन्ना धाम की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जय जीव जी, जीव तो जीवे नहीं क्यों,
मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस निरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी, सामरथ दिन रैन जाग रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब दिन जी। खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुला लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजिए हाथ विलास जी। मान जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात जी। इश्क से वा करूं सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किस बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किंतु बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आज राधिका सोनी और इधर सुदर्शन जी और वीणा जी, बहुत सुंदर अर्जी। आप दोनों लौकिक नाते से, आपका दो नातों की बात, कौन सा नाता है आपका? भाभी और ननद का। ये ननद है मेरी, ये भगत साहब की सिस्टर है। अरे वाह, राज जी की बहुत मेहर। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। भगत अंकल हो तो किसी दिन जरूर हम उनके दर्शन करना चाहेंगे। मैं कराऊंगी, मैं कराऊंगी। हाँ जी। प्रणाम 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 जी, जी, सत कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।